हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणच्युतं परं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं चित्सा नमामि। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 10वें अध्याय के आखिरी चरण पर हम आ पहुँचे हैं। तो आज हमारे इस अध्याय के 2 श्लोक बचे हैं जो हम आज पूरा लेंगे, 41 और 42। तो इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन ने भगवान से जिज्ञासा की थी कि आप मुझे अपने ऐश्वर्य के बारे में बताइए। तो विस्तार से बताने को कहा था, लेकिन भगवान कहते हैं कि विस्तार से बताना तो संभव ही नहीं है, तो मैं कुछ कुछ बताता हूँ। हम 41 श्लोक लेते हैं। यद्यद् विभूति मत्सर्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवा गच्छन्त्वं मम तेजोशं संभवम्। यद्यद् विभूति मत्सर्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्देवा गच्छन्त्वं मम तेजोशं संभवम्। तो श्री भगवान कहते हैं, तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप में ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण से विभूति समझना चाहिए, कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, अर्जुन ने बताया था, अर्जुन ने पूछा था कि अपनी विभूति के वर्णन करो, तो भगवान अपनी विभूति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। तो यानी 39 श्लोक तक उन्होंने अपने पूरे 20 से लेकर 39 श्लोक तक अपनी पूरी विभूति के बारे में बताया। उन्होंने 82 विभूतियों के बारे में उन्होंने वर्णन करा। फिर भगवान कहते हैं 40 श्लोक में कि हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान इस 40 श्लोक में भगवान ने अर्जुन को परंतप कहकर संबोधित किया था। तो परंतप का अर्थ क्या होता है? हे शत्रुओं के विजेता, मतलब जो शत्रुओं
पे विजय कर सकता है, उसे कहते हैं परंतप। तो अर्जुन को परंतप कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि भगवान कहना चाह रहे हो, मानो कि तुम शत्रुओं पे तो अपना मतलब बल दिखा करके शत्रुओं को तो जीत सकते हो, उन्हें तो हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारा, हे परंतु तुम्हारा भी ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरी विभूति के बारे में जान पाओ। तुम कितने ही तुम्हारे अंदर बल हो, कितना ही तुम शत्रुओं को हराने का तुम्हारे अंदर सामर्थ्य हो, लेकिन तुम्हारे में इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम मेरी विभूतियों के बारे में संपूर्ण रूप से जान सको। ये सामर्थ्य तुम्हारे अंदर नहीं है। तो भगवान मान लो ये कहना चाह रहे हो परंतप कह करके। तो भगवान ने कहा था इस श्लोक में 40 में कि मेरी अनंत विभूतियां हैं जिसका कि पार पाना संभव नहीं है। जैसे कि हमने पिछले श्लोक में हमने विस्तार से इसकी चर्चा की थी कि अनंत ब्रह्मांड हैं, वहाँ पे अनंत भगवान की लीलाएं हो रही हैं। तो हम तो बस कुछ कुछ जो 82 हमें लग रहा है ना, अर्जुन को लग रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भगवान ने बता दिया विस्तार से। तो भगवान कह रहे हैं कि ये तो भैया मेरी संकेत मात्र ही किया है, कुछ भी नहीं बताया समझो। तो अब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान अर्जुन पूछते हैं कि मेरा चिंतन किस प्रकार से हो। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरा चिंतन मेरी विभूतियों को देखो तो तुम्हें मेरा चिंतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम विभूति को देखें तो हम उसमें उस वस्तु विशेष की ओर हमारा ध्यान जाए, बल्कि उस चीज़ को देख करके हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए कि जहाँ भी हम देखें, विभूतियों का दर्शन करें, तो हमें हमारा चिंतन क्या होना चाहिए, हमें भगवान की शक्ति ही वहाँ देखनी है। जब भी हम कोई भी विशेषता किसी जीव में, किसी वस्तु विशेष में देखें तो हमें चिंतन उस वस्तु का नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि हाँ ये वस्तु जो है कितना इसमें ये विशेषता है पर्टिकुलर, तो हमें ऐसा ना देख करके हमें उस विशेषता को भगवान से तुरंत जोड़ना है। ये कहना है कि ये जो विशेषता है वो तो भगवान की दी हुई है, उस वस्तु की कोई वो नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। तो भगवान ने जो भी शक्तियाँ अपनी गिनाई विभूति के माध्यम से, तो उससे हमें ये देखना चाहिए कि ये जो जितनी भी शक्तियाँ हैं, विभूति जो है वो भगवान से आई हैं, भगवान ही इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो ये भगवान से आ रही है। जैसे कि एक रेडियो हमने देखा ना, रेडियो होता है तो रेडियो के अंदर गाना बज रहा होता है ना, बहुत सारे गाने बजते हैं, आवाज़ें आ रही होती हैं। तो कोई एक मूर्ख व्यक्ति है, वो सोचेगा कि कोई अंदर रेडियो के अंदर बैठा हुआ है, वो बजा रहा है, रेडियो के अंदर से वो आवाज़ आ रही है, लेकिन इसका रीज़न कुछ और है। कहाँ से फ्रिक्वेंसी पकड़ रही है वेव्स के थ्रू, कहाँ बैठ के कोई गा रहा है, कहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग हो रही है, कहाँ से वो आवाज़ इस रेडियो तक पहुँच रही है ना। सोर्स कुछ और है। लग रहा है कि रेडियो के अंदर कोई बैठा है। जैसे मैं पहले छोटी थी, बचपन में, तो मैं अपने पापा से पूछती थी कि रेडियो के अंदर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो क्या इसके अंदर कोई छोटे छोटे आदमी बैठे हुए हैं, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो वहाँ से आवाज़ आ रही है। तो ऐसा मुझे प्रतीत होता था। तो मूर्ख जो होगा या अज्ञानी बच्चा होगा तो वो तो यही समझेगा कि रेडियो के अंदर से आवाज़ आ रही है, लेकिन जो तत्व को जानेगा तो उसको समझ में आएगा रेडियो के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ है, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आ रही है उसका कारण कोई और है। इसी तरह से मोबाइल फ़ोन हम देखते हैं, फ़ोन भी चल रहा है, लेकिन फ़ोन सभी चल रहे हैं और घर में जितने भी गैजेट्स हैं वो सब चल रहे होते हैं, है ना। फ्रिज चल रहा है, माइक्रोवेव चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। कारण क्या है, पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, जिससे कि हमारे घर के सारे गैजेट्स जो है वो ठीक से काम कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन कपड़े धो रही है, फ्रिज अपना सामान को ठंडा कर रहा है, लाइट्स पूरे चल रहे हैं, है ना। लेकिन जो इसमें उस मतलब वो वॉशिंग मशीन तभी तक चलेगा जब तक वो पावर हाउस से कनेक्टेड है। फ्रिज भी तभी चलेगा जब लाइट आ रही है और पावर हाउस से वो कनेक्टेड है, लाइट करंट आ रहा है तब तक, है ना। तो वो जो करंट है वही उसको हम विभूति स्वरूप माने, वही जो पावर हाउस से जो करंट आ रहा है वही भगवान की विभूति है, जहाँ से कि सारा हमें जो भी विशेषताएं इस जगत में दिखाई देती हैं और जिसको हम समझ रहे हैं कि वाह कितना अच्छा है, कितना
बढ़िया ये विभूति है, तो वो सारी विभूति का कारण भगवान कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, वो सब मुझसे आ रही। फ़ोन चला रहे हैं हम, एक बार चार्जिंग ख़त्म हो जाए फिर देखो मज़ा। जब चार्ज नहीं है फ़ोन में तो हम बात नहीं कर पा रहे किसी से। अभी मेरे साथ तो तुरंत अभी अभी हुआ ऐसा, मेरा फ़ोन हैंग हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, पहली बार हुआ, ऐसा कभी होता नहीं। तो मैंने गीले हाथ लगा दिए, जो भी कुछ रीज़न रहा हो, तो मैं उसको खोलने की कोशिश करे जा रही हूँ, हो ही नहीं रहा। तो समझ में आता है कि जब फ़ोन चल नहीं रहा, वो चार्जिंग, हम जो इलेक्ट्रिसिटी से वो चार्ज होता है, उसके बाद ही वो चार्ज होके वो हमें चल पाता है, बहुत हम उससे बहुत सारे फंक्शंस हम फ़ोन में कर पाते हैं। लेकिन जब वो चल रहा ही नहीं है तो हमें समझ में आता है कि ये तो किसी काम का ही नहीं है, जब तक कि इसके साथ में वो कनेक्टिविटी नहीं है, चार्जिंग पावर नहीं है, तो फ़ोन यूज़लेस है, किसी काम का नहीं। उसी तरह से हम जब भी कोई विभूति देखें तो हमें उस विभूति में भगवान का ही दर्शन करना है, क्योंकि भगवान ने ही वो विभूति दी है ना, अन्यथा तो वो सब कुछ बेकार है। तो भगवान ने यहाँ पे क्या बताया, विभूतिम का अर्थ होता है ऐश्वर्य। विभूतिम, भगवान कह रहे हैं यति जो विभूतिम ऐश्वर्य, भगवान की सत्वम, अस्तित्व, सत्व में अस्तित्व, श्रीमत का मतलब होता है सुंदर। तो यहाँ भगवान ने विभूतिम ऐश्वर्य और श्रीमत सौंदर्य, फिर एक ऊर्जितम का मतलब होता है तेजस्वी, जहाँ से वो तेज आ रहा है, तेजस्वी। ठीक है, तो भगवान ने अपनी यहाँ 3 विभूति के बारे में वर्णन किया, विभूतिम, श्रीमत और ऊर्जितम, यानी ऐश्वर्य। समस्त भगवान के पास में 100% अपना ऐश्वर्य है, सौंदर्य भी भगवान के पास में 100% है, तेजस्वी भगवान के पास में 100% है। तो सब कुछ भगवान के अंदर, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य है ना, 6 ऐश्वर्य से भगवान पूर्णतया एकदम फुल है, 100%। तो उसमें समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीरश्य, यशस्य, ज्ञान, वैराग्य, तो भगवान के अंदर क्या क्या है, समग्र यानी पूर्णतम ऐश्वर्य भगवान के अंदर भरा हुआ है 100%। वैराग्य भरा हुआ है, वीर यानी भगवान बहुत ब्रेव, बहादुर है, वीरस्य, यश, भगवान के पास में बहुत यश है, फेम जैसे कहते हैं ना, फिर ज्ञान, सारा नॉलेज, ऑल नॉलेज, वैराग्य, रिनंसिएशन पूरा, यश, वीर, श्री। तो भगवान के पास में ये सारा ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य कूट कूट के भरा हुआ है। तो उनमें से अपने तेज में से यदि भगवान किसी को कुछ देते हैं तो उसको हम भगवान की विभूति कहते हैं। ठीक है, तो जब भी हम दर्शन करें तो उसमें हम भगवान के दर्शन करें, ना कि उस व्यक्ति विशेष का हम वो माने कि भाई इसमें कुछ कला है। तो वैसे भगवान ने जो अपनी विभूतियाँ बताई यहाँ पे, उनके अलावा भी भगवान की बहुत सारी विभूतियाँ हैं, ये तो है ही हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी विभूतियाँ हैं। कैसे, जैसे कि द्रौपदी के पास में अक्षय पात्र था, है ना, वो अक्षय पात्र में कितना भी खाना, जब तक वो खुद ना खा ले तब तक वो कितना भी खाना उसमें बोल करके मंगा सकती थी, अपनी इच्छा करके कितना भी खाना उसमें उत्पन्न कर सकती थी और कितने भी लोगों को खिला सकती थी। तो ये अक्षय पात्र भी भगवान की एक विभूति हो गई ना। भगवान ने यहाँ वर्णन तो नहीं करी, लेकिन ये भी एक तरह से देखा जाए तो भगवान की विभूति ही है। कहाँ से उसमें खाना उत्पन्न होते चले जा रहा है। भगवान का, अर्जुन का गांडीव धनुष, जिसे कोई हरा नहीं सकता था, गांडीव धनुष को जिस पे भी ये धनुष का प्रयोग किया जाता था, अर्जुन छोड़ते थे तो उसकी मृत्यु निश्चित थी, उसकी हार निश्चित थी। तो ये गांडीव धनुष भी एक तरह से देखा जाए तो भगवान की विभूति ही है ना। फिर भगवान ने और भी ऐसे बहुत सारी विभूतियाँ, जैसे हम देखते हैं पुष्प को देखते हैं, फूल को, तो फूल की सुंदरता हमें नजर आती है। तो गुलाब का फूल देखा, उसकी सुंदरता हमें नजर आई, तो हम उस सुंदरता में किसको देखें, भगवान को देखें, क्योंकि भगवान की वो विभूति है। और ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारे पक्षी हैं जो हवा में उड़ पाते हैं, तो वो भी तो हम देखें तो वो शक्ति, उड़ने की ताकत कहाँ से आई, भगवान ने दी उन पक्षियों में भी, है ना, जो उड़ पा रहे हैं। हम लोग, यदि कोई इंसान सोचे कि मैं उड़ के दिखाऊं, तो अपना नकली पंख लगा के उड़ने की कोशिश करे तो क्या होगा, गिर जाएगा, हाथ पैर तो उड़ा लेगा वो। और हमें बहुत मतलब कोशिश करके हम एरोप्लेन बनाते हैं, इंसान एरोप्लेन बनाता है, तब जाकर उसमें बैठ करके उड़ पाता है। लेकिन वहीं पक्षी को देखो, जरा सा पंख को हिलाया, फड़फड़ करके वो उड़ गया।
तो उसको देख के आपको नहीं लगता कि हम तो नहीं उड़ पाते, वो उड़ पा रहा है। देखो भगवान की कितनी विभूति, कितनी कला है, कला दी है छोटे से पक्षी में जो उड़ पा रहा है, मच्छर में, मक्खी में, ये सब भी तो उड़ पा रहे हैं, हम नहीं उड़ पाते। तो इनको देख के भी हमें भगवान की विभूति का स्मरण होना चाहिए। वैसे ही जलचर प्राणी जो जल में रहते हैं, मछली को देखो वहीं पे रह रही है, वहीं पे खा रही है, वहीं पे अपने सारे संतति उत्पन्न कर रही है, वहीं सब कुछ सारा काम उसका वहीं पानी में हो रहा है। वहीं हम पानी में जाके हमें पानी में कोई डुबो दे तो सांस भी नहीं ले पाएंगे, मर जाएंगे तुरंत। तो इन सबको देख करके भी भगवान की विभूति का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि हर एक में भगवान ने कुछ अलग अलग विशेषताएं दी हैं। जलचर प्राणी हो, पक्षी हो, कोई हाथी हो, कितना विशाल है, कितना बलशाली है। तो यानी हम चाहे कोई नॉन लिविंग चीज देखें, कोई वस्तु देखें, पहाड़ देखें, नदी देखें, पर्वत देखें, तो उसको देख करके भी हमें भगवान की विभूति का स्मरण होना चाहिए। या कोई व्यक्ति को देखें कि वो कितना सुंदर है या सुंदरी, विश्व सुंदरियां हैं, तो उनको देखें तो हमें, अगर हम ऐसे देखेंगे उस व्यक्ति विशेष की तारीफ करने लग जाएंगे, भाई ये कितनी सुंदर है या कितना सुंदर है या जो भी है, तो उसमें क्या होता है, भोग बुद्धि आ जाती है। तो वो ना आए उसके लिए हमें डायरेक्ट क्या देखना है, किसी वस्तु की तारीफ ना करके डायरेक्ट उस वस्तु में भगवान से कनेक्टिविटी बनानी है। योग, इन दो श्लोक में भगवान ये बताना चाह रहे हैं कि जो भी विभूति आप देखो तो उसमें डायरेक्ट मेरा दर्शन करो। उस व्यक्ति का विशेषता ना देख करके, उस वस्तु की विशेषता ना देख करके, उस जीव की विशेषता ना देख करके, प्रकृति की विशेषता ना देख के डायरेक्ट क्या देखना है कि इसमें भगवान की विभूति है, भगवान के दर्शन करने हैं। यही तो अर्जुन का प्रश्न था ना, यही तो अर्जुन चाह रहे थे कि जो भजन नहीं कर सकता बैठ करके, वो कैसे आपको सर्वत्र देखकर आपको याद करे, कैसे आपका स्मरण सर्वत्र करे। यही तो भगवान अर्जुन जी कह रहे थे ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास बड़ा काम है, मेरे को युद्ध करना है, युद्ध में मुझे इतना शस्त्र अस्त्र चलाने हैं, तो कैसे मैं आपका स्मरण करूं। तो भगवान बताने लगे कि मेरी सर्वत्र, तुम जहाँ जहाँ देखो, जिस किसी में भी जो भी विशेषता गुण तुम्हें नजर आए, उसमें तुम्हें क्या देखना है, मेरी विभूति देखनी है। और मेरी शक्ति, विभूति का मतलब मेरी शक्ति को देखो, मेरे तेज को देखो, कि सारा जो तुम विशेषताएं देख रहे हो वो सब मुझसे आ रहा है, और मैं परिपूर्ण हूँ इन विशेषताओं से, मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इनमें से जरा सा तेज तो तुम्हें दिख रहा है और तुम इसको देख के विस्मित हो जा रहे हो और मोहित हो जा रहे हो। अरे भगवान कितना ऐश्वर्य है, अरे कितनी सुंदर, अरे कितना धनवान, अरे कितना बलवान, अरे प्रकृति कितनी सुंदर, पहाड़ कितने ऊंचे, अरे इतनी सुंदर सुंदर हरियाली छाई हुई है, अरे फूल कितना सुंदर। ये सब देख करके हम विस्मित हो जा रहे हैं, आकर्षित हो जा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सब देख करके मैंने तो संकेत मात्र किया है, इतना सा हल्का सा बताया है, इसी में तुम मोहित हुए चले जा रहे हो। अगर मैं अपनी संपूर्ण और बताना शुरू करूँ तो तुम सुन भी नहीं पाओगे, ना मैं बता पाऊंगा, ना कोई और बता पाएगा। मेरी विभूतियाँ अनगिनत हैं, अनलिमिटेड है, इनका कोई पार ही नहीं है। बताते जाओ, कभी ख़त्म नहीं होंगी। बताया था ना कल मैंने कि समस्त पूरे पेड़ों का तुम पेन बना दो, जितने भी समुद्रों में जितना भी, महासागरों में जितना भी पानी है उसका पूरा वो इंक बना दो, और आकाश जितना है उतना बड़ा तुम पेपर ले लो। अनंत शेष अनंत अपने फणों से भगवान का वर्णन करते आ रहे हैं, कंटिन्यूस करते आ रहे हैं। इतना पेड़ बनाकर, इतना इंक बनाकर, इतना आकाश, इतना बड़ा पेपर बनाकर लिखते जाएं, लेकिन तो भी भगवान की महिमा का गुणगान वो कर ही नहीं पाए हैं, खत्म ही नहीं हुआ वो। भगवान की लीलाएं चलते जा रही है, निरंतर चलते जा रही हैं, खत्म हो ही नहीं रही है। क्योंकि कितने सारे ब्रह्मांड है ना, कितने सारे ब्रह्मांड है। हर ब्रह्मांड में से भगवान ने बताया था ना कि जो कारणोदय कषाय विष्णु है वो शयन करते हैं, तो इतने सारे ब्रह्मांड लुढ़क लुढ़क के उनके पोरों से, उनके श्वास से आए चले जा रहे हैं। तो हर एक ब्रह्मांड के लिए पहले क्या होता है, भगवान कृष्ण से कारणोदय कषाय विष्णु यानी महाविष्णु भी कहते हैं उनको। ये अपन बार बार रिपीट करते हैं ताकि समझ में आ जाए, बुद्धि में बैठ जाए। मैंने कितनी बार बोला होगा, आज फिर बोल रही हूँ ताकि हमको थोड़ा बहुत समझ में आए चीज़ें। रिपीट चाहे हम कितनी बार भी करें, हमारा मकसद ये है कि हम समझ लें चीज़ों को।
जान जाए, इसलिए रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे भगवान कृष्ण ने अपना विस्तार किया, तो भगवान ने क्या करा, कारणोदकशायी विष्णु, इसको महाविष्णु भी कहते हैं, फिर वो विष्णु जो है उनमें से उनका अपना विस्तार हुआ, उनके पोरों में से बहुत सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और एक एक ब्रह्मांड को चलाने के लिए उनको कोई चाहिए। तो कारणोदकशायी विष्णु ने, महाविष्णु ने अपना विस्तार किया, अपना विस्तार करके उनको क्या बोलते हैं, गर्भोदकशायी विष्णु। वो सभी ब्रह्मांड के गर्भ में चले जाते हैं, और उनका वो ब्रह्मांड को चलाने का चार्ज उन गर्भोदकशायी विष्णु का हो गया। ठीक है। और हर एक ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। 14 भुवन पता है ना, जैसे कि ये पृथ्वी लोक है, इसके ऊपर 6 और हैं, पृथ्वी लोक, फिर स्वर्ग लोक, फिर उसके ऊपर और उच्च लोक, पितरलोक, ब्रह्मलोक सबसे हाईएस्ट लेवल पे आता है, और नीचे भी कई 7 हैं, जैसे कि 7 माले की बिल्डिंग, 14 माले की बिल्डिंग है, पृथ्वी बीच में आ रहा है, उनके नीचे निचले लोक हैं, जिसमें कि नर्क लोक, निचले लोग जिसमें कि अधोगति जिनकी होती है वो निचले लोगों में जाते हैं, जो जिनकी गति अच्छी होती है, अच्छे काम के होते हैं, ऊपर के लोगों में जाते हैं। सबसे ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक। तो इस तरह से 14 भुवन हर एक ब्रह्मांड में होते हैं, और ऐसे ही अनंत ब्रह्मांड है, और अनंत ब्रह्मांडों में 14 भुवन हर एक ब्रह्मांड में होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हर ब्रह्मांड में 14 भुवन होते हैं। तो सोचो सृष्टि कितनी बड़ी है भगवान की, और भगवान हर सृष्टि में लीला यहाँ ख़त्म करके दूसरी जगह स्टार्ट कर दी, फिर वहाँ ख़त्म करके दूसरी जगह स्टार्ट कर दी, कंटिन्यूस लीला चलती जा रही है, क्योंकि अनंत ब्रह्मांड में हर जगह कहीं सतयुग चल रहा है, कहीं द्वापर चल रहा है, कहीं पे कलयुग चल रहा है, हर जगह अलग अलग चल रहा है। तो कंटिन्यूस भगवान की लीलाएं चलती जा रही हैं, ख़त्म हो ही नहीं रही हैं। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि तू मेरी विभूतियों के बारे में जान नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है जान पाना, क्योंकि ये सब कुछ तो मेरे तेज से ही चल रहा है। ये जो तुमको बताया मैंने, ये सब स्फुल्लिंग मात्र यानी संकेत मात्र ही मैंने किया है, तो तुम जान नहीं पाओगे, बड़ा मुश्किल है जान पाना। ठीक है, तो भगवान इतना बता रहे हैं, और अपन नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विषष्ट्यामिदं कृत्स्नन् मे कांशेन स्थितो जगत्। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयामिदं कृत्स्नम् एकाशेन स्थितो जगत्। तो भगवान कह रहे हैं, अब श्री भगवान बोले, किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशुद्ध ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से समग्र संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर के सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है। जैसे अपन बात कर रहे थे ना अभी, गर्भोदकशायी विष्णु को चार्ज दिया गया, फिर गर्भोदकशायी विष्णु ने अपने आप को एक्सपैंड करा, उन्होंने भी अपने आप को एक्सपैंड करा, और उसमें से फिर क्षीरोदकशायी विष्णु है। क्षीरोदकशायी विष्णु क्या कर रहे हैं यहाँ पे बता रहे हैं ना, कि वो समस्त ब्रह्मांड की वस्तुओं में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कण कण में परमात्मा, जो अपन कहते हैं ना कण कण में परमात्मा वास करते हैं, तो वो कौन से विष्णु है? कारणोदकशायी विष्णु से एक्सपैंड होकर के गर्भोदकशायी विष्णु वो समस्त ब्रह्मांड में घुस गए। फिर उनको भी आगे सृष्टि करने के लिए उन्होंने क्या करा, अपने आप को और एक्सपैंड करा, तो वो हो गए क्षीरोदकशायी विष्णु, जो कि परमात्मा स्वरूप में सभी के हृदय में है और कण कण में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, और सभी के हृदय में भी, जो भगवान कहते हैं ना सबके हृदय में भगवान है, वो भगवान के अंश 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 मात्र हैं, वो अंश मात्र हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण पूर्ण है, उनके अंश अंश होते हुए आ रहे हैं। ये 3 विष्णु भगवान के अंश हैं। समझ आ रही है ना? तो 3 विष्णु भी अपने आप को एक्सपैंड आगे आगे करते जा रहे हैं, अपने आप को विस्तार करते जा रहे हैं। ठीक है, तो भगवान ने बताया कि इस वस्तु में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि सब जगह भगवान का प्रतिनिधित्व, क्योंकि भगवान ही घुसे हुए हैं, सब जगह समाये हुए हैं, समावेश भगवान का। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई आवश्यकता, सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने पृथक पृथक ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित है। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुओं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि कृष्ण उसमें परमात्मा स्वरूप में विशिष्ट प्रविष्ट है।
ब्रह्मा जैसे विराट जीव को लेकर एक क्षुद्र चींटी तक इसलिए विद्यमान है क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि तुझे इतना ज़्यादा विभूति के बारे में जानने की क्या आवश्यकता है। तू इतना ही समझ ले कि जो भी कुछ सृष्टि चल रही है इसलिए क्योंकि मैं हूँ वहाँ पे। कृष्ण सब जगह व्याप्त है। कृष्ण विष्णु रूप में, क्षीरोदकशाई विष्णु रूप में सब जगह व्याप्त है। इसी कारण से सृष्टि चल रही है और सृष्टि चलायमान है। मैं नहीं हूँ, कृष्ण नहीं हूँ, तत्व नहीं हो तो कुछ भी ना हो। तो आत्मा के विषय में अपने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में। तो आत्मा रूप में भगवान, हमारे अंदर आत्मा परमात्मा दो होते हैं। परमात्मा एक भगवान भी बैठे हैं और आत्मा हम भगवान का अंश। तो वही आत्मा एक बड़े से हाथी को भी चलायमान कर रखी है। ऐसा नहीं है कि हाथी है तो उसकी बड़ी सी आत्मा होगी, डायनासोर है उसका बड़ा आत्मा होगा। छोटा जीव है तो उसकी छोटी आत्मा, बैक्टीरिया की छोटी सी आत्मा होगी। और जो दिखता नहीं है उसके भी और भी छोटे, बैक्टीरिया भी नहीं दिखता और उससे भी छोटे हैं तो उसको नहीं दिखता तो उसकी आत्मा छोटी, ऐसा नहीं है। तो आत्मा का साइज बताया गया है। बाल का जो आगे वाला टिप है ना, एक बाल अपने सर में से एक सिंगल बाल लो, उसका जो आगे वाला पॉइंट टिप है उसके यदि 1000 टाइम डिवाइड कर दो, उतनी साइज बताई गई है आत्मा की। चाहे वो हाथी के अंदर भी आत्मा हो, वो भी इतनी छोटी सी है। चींटी के अंदर है, वो भी इतनी छोटी सी है। बैक्टीरिया के अंदर है, वो भी इतनी छोटी सी है। या किसी बड़े विशाल दानव में हो या किसी में भी हो, सबके अंदर आत्मा का साइज एक बराबर है। वो भी बाल के आगे वाला पॉइंट टिप है उसका 1000 टाइम डिवाइड कर दोगे तो जितना छोटा आ रहा है उतनी छोटी सी आत्मा सभी जीवों के अंदर व्याप्त है। वो इतना सा करंट, आत्मा रूपी करंट हम सबके अंदर व्याप्त है। हाथी में बड़ी आत्मा नहीं होती, सब में बराबर होती है। और वही आत्मा हाथी के शरीर को भी चला रही है, चींटी के शरीर को भी चला रही है और बैक्टीरिया को भी चला रही है। जो भी जीव जंतु हम देख रहे हैं सबकी आत्मा का स्वरूप एक जैसा है, सब बिल्कुल सेम होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो सबके अंदर व्याप्त होकर सबको चला रहा हूँ, सबको करंट दे रहा हूँ, ताकि वो चैतन्यता दे रहा हूँ, कॉन्शियस दे रहा हूँ, तभी जिससे कि लोग बाग चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जब वो निकल जाता है तो आत्मा जरा सा जो दिखता भी नहीं है वो निकल जाता है तो क्या होता है, इंसान मृत घोषित कर दिया जाता है, डेड हो जाता है। वो इतना सा चेतन जो है, जो दिखता भी नहीं है, भगवान का अंश, बहुत मतलब सूर्य का जो एक छोटी सी किरण समझ लो, या आग का चिंगारी, वो हम सभी है, जीवात्माएं। ठीक है। तो यह ऐसी धार्मिक संस्था मिशन भी है जो ये निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र। कल अपन ने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी को भगवान ने ही उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, है ना। कई दफ़ा हमने डिस्कस किया है कि विष्णु जी जब ये गर्भोदकशाही विष्णु आए, फिर बाद में उन्होंने सोचा कि सृष्टि करना है तो उनके नाभि से विष्णु जी प्रकट, ये ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के पिता कौन हो गए, विष्णु। विष्णु के पिता कौन हो गए, मतलब भगवान कृष्ण। तो अल्टीमेटली कृष्ण से सवार है। ठीक है। फिर ब्रह्मा जी को जब क्रोध आता है, वो सृष्टि करते हैं, तो अपने बहुओं के बीच में से शिव का प्रकट होता है, रुद्र का। तो विष्णु स्वयं तो भगवान से आ ही रहे हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के तीनों का उद्गम कैसे स्थल क्या हुआ, भगवान कृष्ण स्वयं हुए। तो सभी कुछ भगवान से ही, जो बड़े बड़े देवता माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों बड़े देवता माने गए। बाकी छोटे देवताओं की तो अपन बात नहीं कर रहे, ये बड़े बड़े ही हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण से जिनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है। तो ये भी कौन है, ये भगवान के सिर्फ अंश मात्र ही हैं। तो विष्णु खुद ही वह अंश मात्र है, विष्णु स्वयं ही अंश मात्र है। ऐसा नहीं है कि विष्णु जैसे अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत अलग अलग गर्भोत्कशाई विष्णु है, अलग अलग है, ऐसा नहीं है। वो एक ही है, उन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है। वो एक ही है जिन्होंने अपना विस्तार किया हुआ है। और ऐसा भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ मेरे अंश से ही चल रहा है, तो इतना परेशान क्यों हो रहा है मुझे जानने के लिए। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये जो सृष्टि चल रही है, इतनी सारी विभूतियाँ तू देख रहा है, ये सब जो है, जो वर्णन कर भी नहीं सकते जिसका हम, वो मेरा सिर्फ अंश मात्र ही है।
ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरा फुल हो गया है। जैसे कि दिमाग, हम बुद्धि की बात करें, हमारे अंदर बुद्धि है, हमने इंग्लिश हिंदी जो भी कुछ पढ़ लिया, बहुत सारा ज्ञान ले लिया, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीख ली हमने। इसके बाद ऐसा थोड़ी ना है कि बस हमारी बुद्धि खत्म हो गई, फुल हो गई, अब कुछ और नहीं सीख सकते। कोई लिमिटेशन थोड़ी ना है इसकी। हम कुछ कितनी भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हम कन्नड़ भी सीख सकते हैं, मुस्लिम ये इंग्लिश भी सीख सकते हैं, और फ्रेंच भी सीख सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है कि जिसका जगह जो फुल हो गया, ख़त्म हो गया, है ना। बुद्धि में कितना भी हम फीड कर सकते हैं, हमारी सीखने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। कितना भी हम सीख सकते, कितने भी श्लोक याद कर सकते हैं, अनगिनत। वैसे ही भगवान ऐसा नहीं कि फुल हो चुके हैं। भगवान के अंदर कितने भी कुछ भी समाहित हो सकता है। इतना मतलब ब्रह्मांड के बाद भी भगवान, पूरे के पूरे भगवान में इतना जगह है कि और भी सृष्टि की जा सकती है। मतलब ये जितनी सृष्टि देखते हैं ना हम, ये जितनी भी सृष्टि, 14 भुवन और ये सब, इसके अलावा ब्रह्मांड पूरा, मटीरियल जगत जितना भी है वो भगवान का, और आध्यात्मिक जगत जो है वो 3/4 है, और मटीरियल जगत 1/4 ही है सिर्फ। यानी एक हिस्सा, 1/4 हिस्सा ही अध्यात्म, ये मटीरियल जगत है। और जो स्पिरिचुअल जगत कितना बड़ा है, वो 3/4 हिस्सा। तो स्पिरिचुअल जगत तो बहुत बड़ा है। मटीरियल जगत को ही हम देखें, हमारे होश उड़ रहे हैं कितना बड़ा, लेकिन ये सिर्फ एक भाग ही है। और तीसरा भाग, जो 3 भाग है ना, वो पूरा स्पिरिचुअल अध्यात्म जगत बहुत बड़ा है। भगवान का धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, राम जी का साकेत धाम, बहुत बड़ा है ये स्पिरिचुअल जगत। तो भगवान कह रहे तू इतनी बुद्धि मत लगा, मैं तेको बता रहा हूँ, ये जो मेरा अंश मात्र ही है जो सब कुछ चला रहा है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा 1/4 पार्टी, मतलब अंश मात्र से सब कुछ चल रहा है। तू इतनी बुद्धि को इतना लगा क्यों रहा है? तू सीधा सरल सा व्यक्ति है, तू मुझ में विश्वास करता है, बस इतना ही बहुत है। तू मुझ में श्रद्धा करता है, मुझ में विश्वास करता है, और मैं तेरा सखा हूँ, और तू मुझे गुरु रूप में भी देख रहा है, तो बस मुझे ही मान ले, हो गया, और कुछ नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो जिस प्रकार घी को मथने की आवश्यकता नहीं होती, घी जो होता है ना, ऑलरेडी मथने के बाद ही निकलता है। छाछ को मथते हैं तो उससे घी निकल जाता है, तो घी मथने की कोई आवश्यकता है रह जाती है क्या? घी तो ऑलरेडी सार वस्तु है, दूध की सार वस्तु है। संपूर्ण दूध की सार वस्तु दूध घी है। उसी तरह से घी को मथने की अब कोई जरूरत रह नहीं जाती। उसी प्रकार श्री कृष्ण के होते हुए उनकी विभूतियों को जानने की कोई आवश्यकता भी रह नहीं जाती। तो अर्जुन कह रहे हैं कि तेरे सामने तो मैं साक्षात हूँ, जिससे कि सब कुछ प्रकट हो रहा है। तो तू क्यों विभूतियों के पीछे पड़ा हुआ है? तू क्यों विभूतियों को जानने के चक्कर में पड़ा हुआ है? जब तू मुझे जान रहा है पूर्णतया से, तो विभूतियों को छोड़। विभूतियाँ तो उनके लिए हैं जो मुझे नहीं जानते, जो मुझे जानना नहीं चाहते, जो मुझे जानते नहीं हैं, उनके लिए विभूति है। तो विभूति में दर्शन करके वो मुझे याद कर ले थोड़ा बहुत। तू तो संपूर्ण रूप से मुझे जानता है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं कि तुझे तो घी स्वरूप में मैं संपूर्ण कृष्ण पूरा का पूरा तेरे आगे खड़ा हूँ। तो तू इस सब के चक्कर में मत पड़, विभूतियों के चक्कर में। तू तो मेरी ही शरणागत हो जा, मेरी ही पूजा कर ले। मतलब कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाओ, तो विभूतियों को जानना वानना सब हो जाता है। तो भगवान की संपूर्ण रूप से पूजा करो, ऐसा भगवान कहना चाह रहे हैं कि विभूतियों के चक्कर में मत पड़, मुझे ही जान ले। वे समस्त जीव उत्पन्न जीवों के उद्गम है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तो ये भगवान बता रहे हैं, भगवान ने देवी देवताओं की पूजा को मतलब मूर्खता बताई है। गीता में हमने बार बार पढ़ा ना पहले, कि देवी देवताओं की पूजा को भगवान ने कहा कि मूर्ख लोग हैं जो देवी देवताओं के पास आते हैं। ऐसा नहीं कहा कि मूर्ख, इसलिए बोला है क्योंकि भगवान बार बार कह रहे हैं कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सभी का उद्गम हूँ। अभी भी भगवान ने बताया कि, अभी भगवान ने बताया था ना इससे पहले वाले श्लोक में, कि मैं ही बीज हूँ, बीजम तदहम अर्जुन, कि मैं ही बीज हूँ, तो मुझे ही बीज जानो, सभी का उद्गम मैं ही हूँ। तो फिर जब हमें इतना पता चल गया, उसके बाद भी हम उनके नियुक्त करे हुए अधिकारियों की पूजा करेंगे, तो भगवान मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताओ? मूर्ख ही कहेंगे ना। जब भगवान कहेंगे कि ब्रह्मा जी को मैंने बनाया, शिव को मैंने बनाया, उनके नीचे जितने भी हैं सबको मैंने बनाया, विष्णु मुझसे आ रहे हैं, और देवी देवता लक्ष्मी जी को मैंने काम दिया, इंद्र को मैंने बोला वर्षा कर, सभी देव देवताओं को मैं ही काम अपॉइंट कर रहा हूँ कि तुम अपनी ड्यूटीज ठीक से करो।
और हम चाह रहे हैं कि भैया हम तो नीचे वाले अधिकारी के पीछे पड़ के इसी को पटाएंगे। कल हमने इस विस्तार से चर्चा की थी इस बारे में, है ना, इसी को पटाएंगे तो मूर्खता ही हुई ना। भगवान कह रहे हैं कि मेरे शरणागत हो जा, मैं राजा हूँ, मैं तेरे को सब कुछ दे सकता हूँ। मैं एक कहानी सुना दूँ, लंबा हो जाए क्लास, कोई बात नहीं। एक बार एक राजा होता है, ठीक है। वो राजा कहता है कि कल मैं, जो सबसे पहले मेरे पास में आएगा और जो जो मेरे महल में जो जो चीज़ों को पकड़ेगा, हाथ लगाएगा, वो चीज़ उसकी हुई। तो सारे नागरिकों में ये ढिंडोरा पिटवा दिया, कल राजा जो है आपको कुछ ऐसा ऑफर दे रहे हैं कि आप सभी लोग जो भी आएंगे और जो जिस चीज़ को पकड़ेगा वो चीज़ उसकी हो जाएगी राजमहल में। तो लोगों ने बोला बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी, भागो भाई। सब जल्दी जल्दी गए और किसी कोई आया तो राजा ने सब अपना सामान, कहीं सिंहासन पड़ा था, कहीं मुकुट पड़ा था सोने का रत्न जड़ित, और रानी के बड़े बड़े कीमती हार थे, बड़े अच्छे अच्छे बड़े सोने चांदी के बर्तन, बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें तो होती है महल में। तो लोग आ रहे हैं, किसी ने राजा का मुकुट पकड़ लिया, बोला, राजा ने कहा ठीक है ले जा, तेरा हुआ। किसी ने राजा का सिंहासन पकड़ लिया, बोला हाँ जा, तेरा हुआ। किसी ने उनके बर्तन, रानी के हार पकड़ लिए, किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने खिलौने पकड़ लिए, कोई बच्चा था तो राजा के, राजकुमारों के बहुमूल्य खिलौने वो पकड़ लिए, तो सब वही हुआ। तो ऐसे सब लोग ले लेके जा रहे हैं, सब सामान ले लेके जा रहे हैं, और मतलब लूट मची हुई है, सेल ऑफर चल रहा है एकदम। तो वहीं एक छोटा सा बालक बैठा हुआ था, वो देख रहा था। तो राजा उसके पास में आया कि बेटा तू क्या देख रहा है, तुझे नहीं कुछ लेना, तू भी कुछ खिलौने वगैरह ले ले, मेरे बेटे के खिलौने हैं राजकुमार के, वो तू ले ले, कुछ कुछ भी तू सेलेक्ट कर ले। तो वो कहता है कि आपने बोला कि जिस चीज़ को अपन हाथ लगाएंगे वो हमारा हो जाएगा। बोला हाँ, पक्की बात, मुँह तो नहीं करोगे ना फिर? बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बोलता है कि ठीक है, देखो देख नहीं रहे हो, सब ले लेके जा रहे हैं, तुम भी ले लो जो तुम्हें चाहिए। कहता है ठीक है। तो वो बच्चा छोटा सा, राजा बैठा हुआ था सिंहासन में, उसके ऊपर गया और राजा की गले में गलबैयाँ दे के बैठ गया यानी उनको गले से लगा के खड़ा हो गया। बोलता है मैंने आपको छुआ, अब आप मेरे तो वो कहता है कि भाई तू तो भयंकर इंटेलिजेंट है, यानी राजा तेरा हो गया तो राजा की सब, पूरा राज्य भी तेरा हो गया, राज्य में सब चीजें तेरी हो गई, क्योंकि राजा खुद ही तेरा हो गया ना। तो वैसे ही हम लोग को भी चाहिए। राजा उसके बुद्धिमानी से बड़ा ही प्रसन्न हुआ, बोलता है कि तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, कि बोला कि अब तू मेरे पिता, अब तू मेरे हुए। बोला कि हाँ मैं तेरा हुआ। तो जब उस बच्चे ने क्या करा, राजा को ही पकड़ लिया, तो राजा उनका हो गया, मतलब सब कुछ उस बच्चे के पास में आ गया। उसी तरह से हम लोग भी क्या करने में लगे हुए हैं, छोटे छोटे चीज़ों के देवी देवताओं के पास जाकर के उनसे कुछ कुछ मांग रहे हैं, ये दे दो वो दे दो। तो हम भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं, भगवत गीता के माध्यम से बार बार बताते हैं कि तू मेरी शरणागत हो जा, राजा को ही अपना ले, तो सब कुछ तेरा ही हो जाएगा। यदि तूने राजा को पटा लिया, राजा यदि तेरे से खुश हैं, तो सवाल ही नहीं उठता कि नीचे वाले कोई तुझसे दुखी हो जाएंगे, कोई देवी नाराज हो जाए, कोई देवता नाराज हो जाए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सब राजा के ही नियुक्त अधिकारी हैं। समझ में आई बात? तो इसलिए भगवान भी यहाँ कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा को वो मूर्खता बताते हैं। गलत नहीं बताते, सब अपनी अपनी अधिकार के हिसाब से पूजा कर सकते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवत गीता पढ़ के वो हमें विचार करना है। ठीक है। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि जो लोग भगवान कृष्ण की को देवताओं की कोटि से, चाहे जो ब्रह्मा शिव ही क्यों ना मान, जो लोग भगवान कृष्ण को देवताओं की कोटि में चाहे, देवताओं की कोटि में चाहे वे ब्रह्मा या शिव ही क्यों ना हो मानते हैं, वे पाखंडी हो जाते हैं। किंतु यदि कोई ध्यानपूर्वक कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचलित भाव से कृष्ण की पूजा में स्थिर हो सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। अंश मात्र से ही भगवान सर्वव्यापी है, सिर्फ एक अंश, बाकी पूरे भगवान खाली पड़े हैं अभी सारा वर्ड यूज कर सकते, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश कर सकता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना मत में अपने मनों को एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय में श्लोक में 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। जो चतुर्श्लोक की भगवत गीता बताई ना भगवान ने, 8 से 11 में जो श्लोक बताए वो शुद्ध भक्ति की ओर संकेत करते हैं।
इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में इस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन इस प्रकार करते हैं। प्रबल सूर्य की कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। जो सूर्य जो इतना प्रबल हमें दिखता है वो भी कृष्ण की शक्ति से ही अपनी चमकने वाली जो शक्ति है, अग्नि प्रकाश करने वाली शक्ति को भगवान से लेता है। और सारे संसार का पालन कृष्ण के लिए लघु अंश द्वारा होता है, अतः कृष्ण पूजनीय है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आज हमने ये 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य पूर्ण किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया वो ठीक से। तो हमें इसका सार यही है कि हमें भगवान की ही शरणागत होना है और भगवान की ही पूजा आराधना भक्ति करनी है। यही हमारा भगवद गीता का सार है। हरे कृष्णा। इतना ही कहकर वाणी को विराम देती हूँ, मैं विश्राम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा।